हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कौशिक है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या उसका सिलेबस होना चाहिए, सो दैट यू कैन चूज अ राइट कोर्स फॉर यू। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं। अगर आप ये जान पाओगे कि बिजनेस कैसे यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का यूज कैसे करते हैं, यूट्यूब का यूज कैसे करते हैं, तभी आप ये समझ पाओगे कि मुझे सीखना क्या है। नेक्स्ट, हमें एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी होगी। ग्राफिक डिजाइनिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फोटोशॉप और इल्यूस्ट्रेटर, इन डिजाइन जैसे सॉफ्टवेयर जाके सीखो। मेरा मतलब है कि अच्छे ग्राफिक डिजाइनिंग की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। आपको क्या मार्जिन रखना चाहिए, क्या कलर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, क्या आपकी ग्राफिक्स का साइज होना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको देखना होगा कि एक वीडियो की क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि रील का फॉर्मेट अलग होता है, फीड में जो वीडियो जाएंगे उसका फॉर्मेट अलग होता है। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता होंगी तो राइट फॉर्मेट में वीडियो बनाएंगे। आपको वीडियो थोड़ी एडिट करनी भी आनी चाहिए। आपने वीडियो शूट की, अब वीडियो को हो सकता है कि आपने कहीं पे साइलेंस लिया हो, ये हो सकता है कि आपको उसको काटना पड़ेगा, फिर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ट्रिम करना पड़ेगा, आपको उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी, आपको साउंड ठीक करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, एक बड़ा वीडियोग्राफर बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक नॉर्मल एडिटिंग आपको सीखनी पड़ेगी। जब हम कंटेंट बनाते हैं तो आपको कंटेंट क्रिएशन भी आना चाहिए। तो कंटेंट क्रिएशन से मेरा मतलब है कि आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिखने आने चाहिए, आपको वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, वो आपको आना चाहिए। आपकी अच्छी पोस्ट हो ताकि विजिटर्स उससे अट्रैक्ट हों और इंगेज हों। तो कंटेंट राइटिंग शुड बी पार्ट ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। नेक्स्ट कम ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग से लोग समझते हैं कि ईमेल कौन पढ़ेगा, बट ईमेल मार्केटिंग स्पेशली ई कॉमर्स में बहुत ही अच्छा पार्ट निभाता है। अगर आप अच्छे अच्छे आर्टिकल रेगुलर इंटरवल पे एज न्यूज लेटर अपने अपने आप अपने कस्टमर को सेंड करते हो तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है जो उसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। सो ईमेल मार्केटिंग शुड बी पार्ट ऑफ योर कोर्स। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अगर मैं इसको कंपेयर करूं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप अपना ऑफिस ओपन करते हो जहां पे आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करते हो, बट ऑनलाइन वर्ल्ड में आपके पास आपकी वेबसाइट ही आपका ऑफिस है। तो एक अच्छी वेबसाइट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है। आप सोचोगे कि वेबसाइट बनाने के लिए मुझे कोडिंग सीखनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल आप सोचो कि मुझे HTML सीखना पड़ेगा या फिर CSS या जावास्क्रिप्ट जैसी टेक्नोलॉजी मुझे सीखनी पड़ेगी। बट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको ये सब सीखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कुछ CMS आते हैं, सबसे पॉपुलर CMS जैसे वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, इनका यूज करके आप अपनी एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। तो आपके कोर्स का ये पार्ट होना चाहिए कि आपका कोर्स आपको सिखाए कि एक अच्छी वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। अब वेबसाइट हम अगर जब हम वेबसाइट बनाना सीख लेंगे तो वेबसाइट को ओपन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो वेबसाइट का एड्रेस आपको पता हो, फॉर एग्जांपल google.com, techbooz.com। अगर आपको URL पता है तो वेबसाइट ओपन कर लोगे, बट URL आप कितने लोगों को दोगे? अपने फ्रेंड्स को दे दोगे, सर्कल में या फिर किसी ग्रुप में शेयर कर दोगे? क्या उससे आपका बिजनेस बढ़ जाएगा? बिजनेस आपका आना चाहिए व्हेन पीपल सर्च ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंज, वहाँ पे कोई कीवर्ड को सर्च करेगा और आपकी वेबसाइट वो सर्विसेज ऑफर कर रही हैं तो वो रैंकिंग में ऊपर आए। ये अचीव करने के लिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपनी वेबसाइट का करना होगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शुड बी अ मेन पार्ट ऑफ योर digital marketing course. Next comes social media optimization. Optimization means taking something to the maximum level so that it can achieve desired results. Social media means वो चैनल जिसमें आके पीपल इंटरेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। आपको उनको ऑप्टिमम स्टेट में लेके आने के लिए उनके प्रॉपर आपको प्रोफाइल पिक लगानी पड़ेगी, बायो लगाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लगाना पड़ेगा, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट सर्विसेज यू ऑफर। सो दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर कोर्स। Only social media optimization will not work. See, when you start doing your business is new, people don't know about that. To gain audience, to gain followers, you will need some time.
At the same time, what we can do, we can achieve a hybrid approach. Like we can use advertisement, paid advertisement also, and the content that you post on your social media to reach maximum users. So social media marketing means you are running paid ad also, and you are gaining followers, and you are selling your services and products using the contents that you share on social media. नेक्स्ट कम अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट क्या होते हैं कि वंस यू गेन पॉपुलैरिटी एंड यू हैव सम गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स, पीपल ट्रस्ट यू, व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रमोट अदर पीपल्स प्रोडक्ट ऑन योर प्लेटफॉर्म्स। जब आप उनको प्रमोट करते हैं तो वो आपको कुछ इस बदले में कुछ कमीशन ऑफर करते हैं। आपको वो कैसे करना है, कैसे आपको वो प्रोमोटर्स ढूंढने हैं, दैट यू शुड लर्न सो दैट यू कैन अर्न। बट ऐसा नहीं है कि आप इन्फीरियर क्वालिटी की सर्विसेज या प्रोडक्ट अपने चैनल पे आप प्रमोट करना शुरू कर दो, उससे आपका फ़ायदा होने की बजाय आपका नुकसान होगा। सो हमें अफिलिएट मार्केटिंग भी हमें सीखनी चाहिए। नेक्स्ट कम योर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जब चैनल आपका ग्रोइंग स्टेज में है तो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है, लाइक आपके नीश में, आपके फील्ड में जो चैनल अच्छा कर रहे हैं, जिनके अच्छे फॉलोवर्स हैं, आप उनके फॉलोवर्स का फ़ायदा आप उठा सकते हो। आप उनसे बात कर लो, जी कोलैबोरेशन करेंगे, मैं कंटेंट अपने चैनल पे लगा रहा हूँ और यही कंटेंट अगर आपके चैनल पे हम दिखा दें आपकी ऑडियंस को, तो आपको कुछ फॉलोवर्स आपको भी मिल जाएंगे, उसका भी कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे आप इनिशियली ग्रो करने में आपकी हेल्प मिलती है। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुड बी पार्ट ऑफ योर कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट कम गूगल एड्स। गूगल एड में होता क्या है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट आप चलाते हो और गूगल एड में एडवर्टीजमेंट चलाते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे मेजर डिफरेंस इस बात में आता है, जब हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो हम ऐसे लोगों को इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट करते हैं जिनका इंटरेस्ट उन सर्विसेज में है जो हम ऑफर करते हैं। बट गूगल एड में इसका बिल्कुल उल्टा है, जिसका इंटरेस्ट होता है आपकी सर्विसेज में वो आपको सर्च करता है गूगल में कीवर्ड में डाल के। तो आप एक बात समझो कि किसका इंटेंट ज़्यादा होगा, जो सर्च करके आपके पास आ रहा है। तो गूगल एड्स बहुत ही अच्छे से काम करती हैं, राइट ऑडियंस को आप तक पहुंचना है, बट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में आपको राइट ऑडियंस तक पहुंचना है। सो गूगल एड्स में कैसे एडवर्टीजमेंट होती है ये हमें सीखना पड़ेगा, एंड एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको गूगल एड को बहुत अच्छे से सिखाए। नेक्स्ट कम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एआई वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है एआई को अच्छे से यूज करना, और उसमें सबसे ऊपर आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप सब मोस्टली अभी यूज करते हैं लाइक चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जिसमें हम अपने डे टू डे हमें जो भी इश्यू आते हैं हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं, हम चैट जीपीटी से बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये मेरा इश्यू है जी, आप व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, यू हैव टू आस्क समथिंग, यू गो एंड आस्क चैट जीपीटी। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वही होता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को बेस्ट वे से हम कैसे यूज करें। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, अगर आपको अच्छे रिजल्ट आपको चैट जीपीटी से चाहिए तो आप उसको प्रेटेंड कराओ कि वो रोल वो निभा रहा है। फॉर एग्जांपल आप उसको बोलो कंसीडर योरसेल्फ अ ट्रेनर एंड टीच मी हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क। सो आपको वो अच्छे से कंटेंट देगा। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कॉन्सेप्ट जब हम सीखते हैं तो हम एआई का बेस्ट यूज कर पाते हैं। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शुड बी पार्ट ऑफ योर कोर्स। नेक्स्ट कम एआई इन डिजिटल मार्केटिंग। नॉट ओनली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप अच्छे प्रॉम्प्ट लिख के अच्छे रिजल्ट लेना सीखते हो, बट एआई डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा पार्ट निभा सकता है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप एडवर्टीजमेंट रन करते हो, बहुत सारे क्लाइंट आपके पास आएंगे, वो आपको अप्रोच करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपकी एड पे कमेंट करेंगे। हो सकता है कि वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में हो। अगर जब आप अच्छा ग्रो कर लोगे तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आप मैनुअली आप एक एक कमेंट को जाकर रिप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास आपके चैटबॉट्स हों, ऑटोमेटिक आप मार्केटिंग टास्क हैं, आप उसको लीड जनरेशन, सीआरएम एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप लीड को पहले कोल्ड लीड को वार्म में कन्वर्ट करते हो, देन वार्म को आप हॉट में कन्वर्ट करते हो, देन यू रन रीटारगेटिंग एडवर्टीजमेंट। सो इनके लिए बहुत सारे एआई टूल्स आते हैं जो आपको सीखने चाहिए और आपका कोर्स का वो पाथ होना चाहिए। नेक्स्ट कम कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। इसका मेन यही होता है कि जब
पीपल आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आपकी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लेके आए, अब आपकी वेबसाइट पे उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट में ऐड टू कार्ट बटन को प्रेस किया। अगर आपको पता होगा, ये आपको हेल्प करेगा रीटारगेटिंग ऐड चलाने के लिए। आप उन लोगों को फिर से आप ऑफर डाल सकते हो, लाइक 5% ऑफ, 10% ऑफ, स्पेशली फॉर यू, स्पेशली टू द विजिटर्स हु हैड एडेड टू कार्ट योर प्रोडक्ट। और आपकी वेबसाइट का कौन सा पेज परफॉर्म कर रहा है, कौन सा पेज परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको ये चेक करने के लिए आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन अपनी वेबसाइट का कर सकते हो। देन कम्स ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। इसका पार्ट क्या होता है कि अब आप अगर पॉपुलर हो गए हो इंटरनेट वर्ल्ड में, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपके बारे में कुछ अच्छा रिव्यू लिखें। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को आपकी सर्विसेज पसंद ना आई हो सकता है आपके बारे में नेगेटिव लिख रहे हो। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन आपके बिजनेस के बारे में क्या बात कर रहा है। अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो आपको गुस्सा नहीं होना है कि जाके गालियां देने लगो, वो आपको गाली दे रहा है आप भी गाली देने लगो। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। आपको इन सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल कर रहा है अगर करना है। अगर कोई आपको नेगेटिव भी लिख रहा है तो आप उससे जाके प्यार से बात करो। हाँ जी, आपको कौन सी सर्विसेज हमने ऑफर की थी, कौन सा प्रोडक्ट हमने आपको बेचा था जो आपको पसंद नहीं आया। अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो पब्लिकली जाके सॉल्व करो, तो उससे आपका नुकसान नहीं होगा, उससे आपका फ़ायदा होगा। एक रेपुटेशन मार्केट में जाएगी कि जी ये इनका ब्रांड है, अगर आप इनसे आपने कोई परचेज किया है तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर कोई चीज़ खराब भी आ गई है तो आप उसको एक्टिवली हैंडल करते हो। सो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इज़ द मेन पाथ दैट बिल्ड योर रेपुटेशन ऑनलाइन। जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे तो मान लो कि आपने अच्छा सीखा, अब आपको उसको यूज कैसे करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये कोर्स करते करते आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि कौन सा फील्ड आपके लिए बना हुआ है। सी डिजिटल मार्केटिंग इज एन ओशन, अ सिंगल पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ ऑल। अगर होना है तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो आप उसमें से चूज कर सकते हो कि जी ये वाला फील्ड बेस्ट मेरे लिए है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एसईओ करना पसंद है तो आप एसईओ में अपना और आगे काम बढ़ाओ। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग पसंद है तो आप उसमें अपना आगे बढ़ाओ। अगर आपको गूगल ऐड पसंद आ रहा है तो गूगल ऐड में जाओ। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आपने सीखा था, आप क्लाइंट से वेबसाइट डेवलपमेंट के काम उठा सकते हो। देखो डिजिटल मार्केटिंग में कमाने के हजारों तरीके हैं, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। फिर आपको राइट क्लाइंट आपके लिए फाइंड आउट करने हैं। आप फ्रीलांसिंग वर्क ले सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो अगर आपका कोर्स आपको ये भी सिखा देता है कि कैसे मैं क्लाइंट फाइंड आउट करूं, कैसे मैं जॉब के लिए जाऊं, जॉब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने ये भी सीख लिया तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा। मैंने देखा कि एक अच्छे कोर्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर ये कोर्स, कोई भी कोर्स अगर आपको ये सब प्रोवाइड करा रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।